ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और 2-3 और लगा लो चिल्लर पार्टी में। ये चिल्लर पार्टी है। मुझे नहीं पता कि इंडिया कैसे कह रहा है कि मैं रशिया के साथ आ गया हूँ तो मेरा यार बड़ा पावर हो गई, मतलब बड़ा फ़ायदा हो गया। रशिया और चाइना ने आज तक कौन सी कंपनी जब आनी थी आपने खुशी मनाई थी, आपने दिए घी के दिए जलाए थे? कभी भी नहीं मनाई। तो आप अमेरिका के साथ अपनी टाइज कैसे रोक सकते हो? और रशिया किस एंगल से, किस मुंह से पंगे ले रहा है यूएसए के साथ? आज उन रशिया और चाइना का, जो चाइना का मेजर अलाई है ये वेनेजुएला, उसके घर से उठा के ले गए। ट्रम्प ने आपको बता दिया कि हुज द बॉस, कर दिया ना। रशिया को पता चल गया, रशिया ने कुछ किया। रशिया की स्टेटमेंट भी नहीं मुझे पता कोई आई है कि नहीं आई है। चाइना की तो आई है, बट रशिया की तो शायद स्टेटमेंट भी नहीं कोई आई। तो द पॉइंट इज गाइस, ये रशिया चाइना वगैरह ना, रशिया ना जिनके कारण ये फुदक रहा है चाइना और इंडिया के कारण, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या है ये सारा जो जियो पॉलिटिक्स चल रहा था ना, उसमें बड़ा अजीब सा लग रहा है सारा। आपको पता है, अगर मान लो चाइना इंडिया पे अटैक करता है, आज से 1 साल पहले ये बात थी, अब ये पता नहीं क्या होता जा रहा है। अगर 1 साल पहले तो ये बात थी, जनवरी 2026 चल रहा है, कि अगर चाइना इंडिया पे अटैक करता है तो कौन करेगा फिर? कैसे चाइना से बचा हुआ इंडिया? ये अपने घर नहीं बचा हुआ था। देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रीटी बिटवीन इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। यू नो दैट कि अगर इंडिया पे अटैक करेगा ये चाइना, तो ये लोग ईस्ट से अटैक करेंगे चाइना पे। डिड यू नो दिस? और वो ट्रीटी में ये है कि अगर ये चाइना अटैक करता है जापान पे या ऑस्ट्रेलिया पे या अमेरिका पे, आई थिंक, और अमेरिका का इंटरेस्ट है शायद ताइवान पे भी, तो फिर इंडिया वेस्ट साइड से अटैक करेगा चाइना के। या ये ट्रीटी है, ये इंडिया और इसी से तो बचा हुआ है। चाइना अब जरा बैलेंस में अपनी जगह पे अटका रहता है, ये तो लेफ्ट राइट जाने में से कौन रोकेगा? ये बड़ी इंटरेस्टिंग जियो पॉलिटिक्स थिंग थी। इंडिया और चाइना तो बैरी हैं 50 साल से, 1962 की वॉर के बाद से। बेचारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू था जो पागल था, हमारा भी इसके बाद ही क्या था, कहते हैं ना हार्ट फेल हो गया था उसका इसी चक दुख से। 62-63 साल हो गए, 64 साल हो गए, समझ रहे हो? तो 64 साल से तो इंडिया बैरी था। ये ऑल ऑफ अ सडन इंडिया चाइना कैसे, मतलब रशिया के साथ इकट्ठे हो जाएंगे? जियो पॉलिटिक्स का इससे मतलब ही नहीं बनता इंडिया चाइना के कभी इकट्ठे होने का। चलिए अब रशिया फिर से आते हैं। देखो गाइस, इस बात को समझो, मैंने चाइना की वीडियो बनाया था कि 80s में और 70s में चाइना ने बहुत सारी टेक्नोलॉजी अमेरिका से ही ली है। अमेरिका ने ही दी है टेक्नोलॉजी। या यस, और 90s में जाके इंडिया को भी सब कुछ अमेरिका ने ही देना स्टार्ट किया है। और ईयर 2000s में इन दोनों की तरक्की के पीछे राज अमेरिका ही इनको दे रहा था। सारी अपॉर्चुनिटी, सारी टेक्निक, सारी टेक्नोलॉजी, सारा पैसा, सब कुछ इंडिया अमेरिका ही देता है। और सब आपके सामने उतर है, आप कैसे इसको निगेट कर रहे हो? राइट? अब ये दोनों चंगू और मंगू जो अमेरिका के हैं, ये बिना वहाँ से उछली जा रहे हैं, और ये दोनों तो मतलब पता नहीं दुश्मन थे, पता नहीं क्या चक्कर है। तो जो ये रशिया है वो इंडिया और चाइना के साथ मिल के ब्रिक्स बनाता है। इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है। आपको शोले का सीन याद है ना? वो कालिया बोलता है कि कौन रोकेगा हमें? अगर अमेरिका चाहे ना पुतिन को घर से उठा के ले जाए, रशिया को घर से उठा के ले जाए, रशिया वालों को, जैसे वेनेजुएला को ले आया। अमेरिका कहता है कौन रोकेगा हमें? रशिया कहता है मैं और मेरे आदमी। कालिया कहता है देखो देखो ठाकुर, यानी कि रशिया ने देखो देखो ठाकुर ने हिजड़ों की फौज बना रखी है। देखो देखो ठाकुर ने हिजड़ों की फौज बना रखी है। या रशिया ने इंडिया और चाइना की फौज बना रखी है। या ये हिजड़े ही हैं, क्या हैं ये सारे तीनों? आज तक ना इनके नाम सुने, ना लेना ना देना। राइट? इंडिया वाले पता नहीं कैसे सोच रहे कि रशिया उनको प्रोटेक्ट कर लेगा और चाइना उनको प्रोटेक्ट कर लेगा। अरे भाई क्यों करेगा?
चाइना तो कट्टर दुश्मन था, और रशिया तो आप ही जर्जर पड़ा है, 17-18 टुकड़ों में टूटा पड़ा है, कैसे कर लेगा? क्या बात बोली जा रहे हो आप? तो गाइस, जो सारे बेसिक, ये जो सारे एनालिसिस करते हैं ना, इन सब के पीछे पहले ज़्यादा जाके बेसिक्स, जो वेरी बेसिक्स हैं, उनको रिवाइज कर लो जरा। कहीं पे भी खरे नहीं उतरती है आपकी कोई बात, इन लोगों की कोई एनालिसिस की बात। ब्रिक्स से अमेरिका को कोई खतरा बतरा नहीं है, ये सिर्फ ड्रामा चल रहा है पूरी दुनिया में, ठीक है? ऑलराइट गाइस, थैंक यू।